अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म एनाकोंडा देखी है तो आपको ये तो पता ही होगा कि आखिर सांप कितने बड़े हो सकते हैं। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइटेनोबोआ के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का रहस्यमय वीडियो। तो टाइटेनोबोआ का जन्म 60 मिलियन साल पहले डायनासोर के खत्म होने के 10 मिलियन साल बाद हुआ था और इसने पूरी जंगल पर राज किया था। टाइटेनोबोआ कितना खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस सांप की लंबाई 42 से 50 फीट होती थी और इसका वजन 1 टन के करीब होता था। यह जितनी आसानी से मछलियों को निगल जाता था उतनी ही आसानी से बड़े बड़े मगरमच्छों को भी निगल जाता था। यह सांप का नाम टाइटेनोबोआ इसलिए पड़ा क्योंकि यह टाइटैनिक जहाज की तरह बड़ा और बाकी सभी सांपों से विशाल था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सांप कहे जाने वाले इस विशाल दैत्य के पास बाकी सांपों की तरह जहरीले दांत नहीं होते थे, क्योंकि टाइटेनोबोआ के पास इतने नुकीले दांत थे कि वो शिकार को बहुत ही आसानी से हड्डियों के साथ मसल सकता था। यह सांप धरती पर से कैसे विलुप्त हो गए, इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि सांप को गर्म वातावरण ही पसंद था और जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का वातावरण ठंडा होता गया और जैसे जैसे धरती का तापमान ठंडा होता गया वैसे वैसे टाइटेनोबोआ का आकार भी छोटा होते गया और धीरे धीरे छोटे सांपों ने इस बड़े सांप की जगह ले ली। एक और सवाल यह है कि यह विशालकाय दानव एक बार फिर से धरती पर वापस क्या लौट सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल लौटेगा। इसके पीछे का कारण बिल्कुल साफ है कि यह सांप गर्म वातावरण में पैदा हुआ था और यही वातावरण इसको पसंद है। पृथ्वी पर पिछले 200 सालों में तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और हर साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे यह सांप की वापस आने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर टाइटेनोबोआ वापस आ जाते हैं तो जिंदगी कैसी होगी। तो अगर टाइटेनोबोआ वापस आ जाते हैं तो ये सांप इक्वेटर के आसपास में ज़्यादा पाए जाएंगे। देखा जाए तो इनके लिए कोलंबिया सबसे अच्छी जगह रहेगी और इसके आप पड़ोसी इलाकों में भी इनका राज रहेगा। सबसे पहले तो ये जंगल में अपना खौफ फैलाएंगे और धीरे धीरे सारे जंगल खाली कर देंगे। सभी जानवर अपनी जान बचाकर दूसरे इलाकों की ओर जाने लगेंगे। तो इसे अपना खाना नहीं मिलेगा तो फिर यह गांव की ओर जाने लगेगा और ऐसे ही यह फिर शहरों की ओर प्रस्थान करेगा। इनसे बचने के लिए इंसानों को अपने घरों के बाहर इलेक्ट्रिक तार लगाने पड़ेंगे और फिर भी कोई भी भरोसा नहीं कि यह इस वायर को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें घरों में इलेक्ट्रिक गन भी रखनी पड़ सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इंसान इसे भी जू में पिंजरे में बंद कर दे, क्योंकि चाहे आप माने ना माने इस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हम इंसान ही हैं। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आपको इसे लाइक करने में मात्र सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो आप इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए